नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत का कोविन तकनीक अब पूरी दुनिया को मिलेगा। पारंपरिक गणेशोत्सव को अनुमति की मांग। जनसेवा फाउंडेशन ने मांगी कनकुंबी की माऊली देवी से मन्नत। कृषि सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग। सीबीएसई बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 2 बार कराएगा। रेलवे विकास के लिए 190 करोड़ मंजूर। सांसद मंगला अंगड़ी जी की सूचना। अधिकारियों की समीक्षा बैठक। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए भारत का प्रौद्योगिकी मंच कोविन जल्द ही सभी देशों को उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत कोरोना से मुकाबले के लिए अपने कौशल और संसाधन वैश्विक समुदाय को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविन वर्ल्ड समिट को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा, अनुभव से यह स्पष्ट है कि कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, संचारी रोगों की चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार पूरा विश्व एक परिवार है और कोरोना ने बहुसंख्यकों को इस बुनियादी सिद्धांत से अवगत कराया है। इसलिए कोविड टीकाकरण के लिए हमारा प्रौद्योगिकी मंच कोविन जल्द ही सभी देशों को उपलब्ध कराया जाएगा। पारंपरिक गणेशोत्सव को अनुमति की मांग। आगामी सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए प्रशासन को गणेश भक्तों का सहयोग करना चाहिए। इसी तरह मध्यवर्ती श्री गणेशोत्सव महामंडल शाहपुर संभाग की ओर से इस उत्सव को पारंपरिक तरीके से आयोजित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। मंगलवार को जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि पिछले साल कोरोना से प्रभाव के चलते गणेशोत्सव मनाया गया। इस साल कोरोना का प्रभाव कम हो गया है और मंडल अब जश्न मनाने के लिए नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। तदनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। यह मांग निगम के अध्यक्ष नेताजी जाधव, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश सोनटकी, उपाध्यक्ष अशोक चिंडक, सचिव राजू सुतार, कोषाध्यक्ष मंगेश नागोजीचे, पूर्व पार्षद राजू बिरजे, श्रीकांत कदम, राजाराम सूर्यवंशी आदि ने की। जनसेवा फाउंडेशन ने मांगी कनकुंबी की माऊली देवी से मन्नत। जनसेवा फाउंडेशन के संस्थापक अभिलाष देसाई, जिन्हें खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उन्होंने कनकुंबी में श्री माऊली देवी को नमन किया और देवी के चरणों से उनके सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने और कोरोना महामारी के संकट को कम करने की प्रार्थना की। इस समय अभिलाष देसाई ने कनकुंबी क्षेत्र की सामाजिक, शैक्षिक और अन्य समस्याओं के बारे में बात की। अगर कोई मुझे जाति या पार्टी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बुलाता है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने जनसेवा का भार उठाया है और इसलिए मैंने जनसेवा फाउंडेशन की स्थापना की है, ऐसा उन्होंने कहा। इस मौके पर अभिलाष देसाई के साथ दिलीप पवार, अप्पा पाटिल, दिलीप शिंदे, रवि पाटिल, महबूब जलगार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कृषि सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग। सोमवार की सुबह समर्थ नगर स्थित पाटिल राइस मिल में किसान संघ की बैठक हुई। बैठक में कई किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। किसान संघ के अध्यक्ष नारायण सावंत ने कहा कि किसानों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं। इस अवसर पर सुनील जाधव, सुनील खन्नूकर, नीलकंठ चौगुले, गड़गप्पा हंडीगाल, महेश बड़मंजी, चंद्रकांत चौगुले, महेश हंडीगाल, यल्लाप्पा जिनगोंडा, आनंद चौगुले, रमेश उसूलकर, राजू पावले, लक्ष्मण मन्नोळकर और अन्य किसान मौजूद थे।
सीबीएसई बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 2 बार कराएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। इसके मुताबिक इस साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं शैक्षणिक वर्ष 2021-22 को 2 भागों में बांटा है। हर एक सत्र में लगभग 50% पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पिछले सत्र की तरह 2021-22 के पाठ्यक्रम को भी कम कर दिया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी इसी माह जारी की जाएगी। सीबीएसई के मुताबिक शैक्षणिक वर्ष 2021-22 को सही नजरिए से बांटा गया है। सीबीएसई स्प्लिट सिलेबस के आधार पर साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करेगा। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र के अंत तक 2 बार कराने का फैसला लिया गया है। रेलवे विकास के लिए 190 करोड़ मंजूर, सांसद मंगला अंगड़ी जी की सूचना। अधिकारियों की समीक्षा बैठक। रेलवे विभाग में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 190 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इन विकास कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए, ऐसा सांसद मंगला अंगड़ी जी ने सूचित किया। यहां अपने निवास कार्यालय में सांसद मंगला अंगड़ी जी ने विकास कार्यों को लेकर रेलवे अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस बार वह बोल रही थी। बैठक में रेल प्रबंधक अरुण कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। सांसद मंगला अंगड़ी जी ने कहा कि बेलगाम क्षेत्र में मुख्य स्टेशन भवन सहित फ्लाईओवर और अन्य विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से 190 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस फंड से तत्काल विकास कार्य शुरू किया जाए। इस अवसर पर रेल विभाग के अभियंता सुनील, उप अभियंता बकुल जोशी सहित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तवरचंद गहलोत जी को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्तमान राज्यपाल वजुभाई वाला जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और गहलोत जी को नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 बार विधायक और 4 बार लोकसभा में सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है। कैबिनेट विस्तार के दौरान 8 राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति होगी। लाल पीले झंडे पर एक बार फिर बहस। जब कन्नड़ कार्यकर्ता बेलगाम नगर निगम के सामने पुराने लाल और पीले झंडे को हटाने और एक नया झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने प्रयास को विफल कर दिया। कुछ महीने पहले बेलगाम नगर निगम के सामने स्थापित लाल पीले कन्नड़ झंडे को नए लाल पीले झंडे से बदलने का प्रयास किया गया था। झंडे के क्षतिग्रस्त होने की पृष्ठभूमि में कन्नड़ संगठन के नेता एक नया कन्नड़ झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ध्वजारोहण के समय बाजार विभाग के एसीपी समेत अन्य अधिकारी और पुलिस वहां पहुंचे। पुलिस ने नया लाल पीला झंडा लगाने पर आपत्ति जताई। पुलिस ने 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस बार कन्नड़ संगठनों के सदस्यों और एसीपी सदाशिव कट्टीमणि के बीच जुबानी भिड़ंत हो गई। पुलिस ने जैसे ही उन्हें रोका, कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू की। गणेशोत्सव के लिए सरकार करे घोषणा पत्र, तहसीलदार को निवेदन। सरकार को इस साल के सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। इस मांग को लेकर खानापुर गणेशोत्सव मंडलों ने तहसीलदार को निवेदन दिया है। निवेदन में कहा गया है कि इस साल कोरोना काल में यह समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मंडल ने लक्ष्मी मंदिर में बैठक कर इस वर्ष के गणेशोत्सव को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है।
अगर सरकार की शर्तें हैं तो घोषणा पत्र जारी किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई थी। तहसीलदार रेशमा तालीकोटी ने निवेदन को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। निगम के अध्यक्ष पंडित ओगले, कार्यकारी अध्यक्ष रवि कड़गी, सचिव अमृत पाटिल, किरण पाटिल, संजय मायेकर, संजय साडेकर, रमेश नाईक, SG शिंदे, आनंद बेलगावकर, किरण तुड़सेकर, सागर अष्टेकर और कार्यकर्ता मौजूद थे। बेंगलुरु के पास दुर्घटना में खानापुर के युवक की मौत। बेंगलुरु से तुमकुर जा रही एक कार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उनमें से एक खानापुर तालुका के गंदीगवाड़ गांव का है। दुर्भाग्यपूर्ण युवक का नाम रुद्रेश उर्फ उदय बसापा कामतगी, उम्र 31 साल, वर्तमान में तुमकुर निवासी है। रुद्रेश अपने चाचा के साथ तुमकुर में काम के सिलसिले में रह रहा था। शनिवार सुबह बेंगलुरु से तुमकुर जाते समय चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया। 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य मृतक युवक तुमकुर निवासी रुद्रेश का दोस्त था। रुद्रेश के परिवार में उनकी पत्नी और 2 साल का एक बेटा है। हेमड़गा में बाघ ने बैल को मार डाला। हेमड़गा और डोंगरगांव क्षेत्रों में बाघों के अवैध शिकार ने किसानों और पशुपालकों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। हेमड़गा के एक किसान मधु कटगलकर को बाघ की चपेट में आने से 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। मधु कटगलकर शनिवार को रोज की तरह जानवरों को गांव के पास चरने के लिए छोड़ गए थे। शाम को 3 जानवर घर लौट आए, लेकिन एक बैल नहीं आया। दिन भर जंगल में उसकी तलाश ली गई। डोंगरगांव के पास एक मृत बैल मिला। बैल के शरीर का आधा हिस्सा बाघ ने काट लिया। बाघ पहले भी कई पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है। इससे चरवाहों और किसानों में भय का माहौल है। हलगा में युवाओं द्वारा स्मशान भूमि की सफाई। हलगा लक्ष्मी गली के धर्मवीर संभाजी चौक पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं ने गांव के स्मशान भूमि की सफाई की। आने वाले दिनों में युवाओं ने मंडल की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। स्मशान सफाई अभियान में बोर्ड अध्यक्ष ज्योतिबा मोरे, आकाश बाळेकुंद्री, प्रशांत मस्तमर्डी, नागराज बाळेकुंद्री, युवराज पुनाजी, आनंद पुनाजी, सौरभ बिळगोजी, राजू पुनाजी, प्रदीप बिळगोजी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रसिद्ध वकील श्याम सुंदर पत्तार को मातृशोक। सुलोचना नागलिंगप्पा पत्तार, उम्र 85 साल, बसवान गली निवासी, इनका 5 तारीख की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह जाने माने वकील श्याम सुंदर पत्तार की मां थी। उनके पश्चात 2 बेटे, एक विवाहित बेटी, एक बहू, पोते और एक दामाद, ऐसा परिवार है। बाळेशी यल्लाप्पा कांबळे का निधन। कुंतीनोनगर तालुका खानापुर के 36 वर्षीय पुत्र और रामगुरवाड़ी ग्राम पंचायत के वर्तमान सदस्य बाळेशी यल्लाप्पा कांबळे की मंगलवार को बीमारी से मृत्यु हो गई। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटे, एक बेटी, एक मां और 3 भाई, ऐसा परिवार है। यशोदा यल्लाप्पा मजूकर, इनका निधन। मजगांव के मारुति गली निवासी यशोदा यल्लाप्पा मजूकर, उम्र 80 साल, इनकी सोमवार 5 तारीख को मृत्यु हो गई। वह पत्रकार नंदकुमार मजूकर की चचेरी थी। उनके पश्चात 3 विवाहित बेटियां, 6 भतीजे, एक बहू और पोते पोतियां, ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।